नमस्कार साथियों, आज की इस मोरल स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है यह छोटी सी मोरल स्टोरी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है यदि आपके भीतर कहीं ना कहीं आलस्य पनप रहा है तो इसलिए कहानी को ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसका शीर्षक है 3 आलसी। एक बार राजा के मन में विचार आया कि आलस्य तो प्रकृति की देन है, इसमें आखिर किसी का कोई दोष नहीं है। अतः जो आलसी हैं और कोई काम नहीं कर सकता, उन्हें भूख तो लगती ही होगी, इसलिए उन्हें भोजन तो जरूर चाहिए, क्योंकि जब वे कोई काम नहीं करेंगे तो उन्हें भोजन भी कोई नहीं देगा। ऐसे में बेचारे भूखे मर रहे होंगे, इसलिए उन्हें शासन की तरफ से मुफ्त में भोजन दिया जाए। राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी आलसी हैं उन्हें मुफ्त में भोजन मिलेगा। सभी आलसियों के लिए एक कैंप बना दिया गया। लोग आने लगे और उनके आवास और भोजन की व्यवस्था होने लगी। राज्य के और लोगों ने देखा कि आलसी बनने में बड़े मजे हैं। राजा की तरफ से मुफ्त में भोजन व्यवस्था मिल रही है, अतः धीरे धीरे राज्य के सभी लोग आलसी बनकर कैंप में आने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कैंप प्रतिदिन बनते जा रहे हैं और लगातार लोगों की भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। अब मंत्री ने देखा कि इस तरह से तो खजाना 1 महीने में ही खाली हो जाएगा, इसीलिए उसने कैंप के चारों तरफ कटीला तार खिंचवा दिया और सबको इकट्ठा करके पूछा कि आप लोग आलसी हैं? सब ने एक स्वर से कहा कि हाँ। फिर पूछा, आप लोग कुछ नहीं कर सकते? सब ने फिर कहा हाँ, हमसे कुछ काम होता ही नहीं है। तब मंत्री जी ने कड़क आवाज में कहा कि तुम सब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, और नौकरों को आदेश दे दिया कि इनके कैंप में आग लगा दो। अब आग लगा दी गई। आग लगते ही सब कूद कूद कर भागने लगे। पीछे से 2-2 डंडे सबको और लगाए गए। कुछ ही देर में पूरा कैंप खाली हो गया। मंत्री ने नौकरों को आदेश दिया कि देखो, कोई और बाकी तो नहीं है। कैंप में देखने पर पता चला कि एक कैंप के अंदर 3 आदमी पड़े हैं। उन्हें देखकर उनके नज़दीक गए तो उनमें से एक आदमी बोल रहा है कि देखो, लगता है अपने कैंप में आग लगी है। तब दूसरा बोला, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तीसरा बोला, छोड़ यार, कौन देखेगा। मंत्री ने सुना और कहा कि इन तीनों को जल्दी निकालो, यही असली आलसी हैं। आग में जल जाएंगे पर यहाँ से निकलेंगे नहीं। साथियों, यही है तमोगुण और उसका प्रभाव, जो कि मनुष्य को आलस्य और निद्रा में बांध देता है। इसलिए अभी वक्त है, अपने आलस्य को त्याग दो और मेहनत करके सफलता को हासिल करो। अन्यथा यदि आलसी बने रहोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और लाखों गंभीर बीमारियां तुम्हारे शरीर को घेर लेगी। साथियों, कहानी आपको यह कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी और बेहतरीन कहानी के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।